दोपहर का सूरज रामगढ़ गांव की पक्की सड़क पर आग बरसा रहा था। गांव के कोने में बना राम स्नेही का घर वैसे तो बड़ा और खुशहाल दिखता था, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक खामोश बंटवारा रहता था। राम स्नेही की पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने घर और अपनी इकलौती बेटी आरती को संभालने के लिए मंगला से दूसरी शादी की। शादी के बाद मंगला ने अपनी बेटी पिंकी को जन्म दिया। अब दोनों बेटियां जवान हो चुकी थी। आरती 22 साल की समझदार लड़की थी और पिंकी 20 साल की कॉलेज जाने वाली चुलबुली लड़की। उम्र बढ़ने के साथ दोनों बहनों के प्रति मंगला का भेदभाव और गहरा होता चला गया। आरती जहाँ घर के चौका बर्तन और खेतों के काम में खटती रहती, वहीं पिंकी को सुख सुविधाओं की आदत डाल दी गई थी। सुबह के 6 बज रहे थे। पूरे गांव में चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाज आ रही थी। आरती सुबह 4 बजे ही जागी हुई थी। उसने गोबर पाथा, गायों को दूहा और अब रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। वही पिंकी अभी तक अपने कमरे में सोई हुई थी। अरे ओ महारानी, सुबह के 6 बज गए हैं और अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। तेरा हाथ ऐसे चल रहा है जैसे कोई बूढ़ी औरत रेंग रही हो। जल्दी हाथ चला, तेरे पापा को खेत पर जाना है। सारा काम मेरे ही माथे मड़कर बैठ जाती है। माँ, पापा के खेत पर जाने से पहले ही नाश्ता तैयार हो जाएगा। मैंने गायों को सारा काम निपटा दिया है। बस ये आखिरी की 2 रोटियां बची हैं। बड़ी आई सफाई देने वाली कामचोर कहेगी। अपनी माँ होती तो लाड उठाती। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तो काम तो करना पड़ेगा। चल, ज्यादा मुंह मत चला, जल्दी निपटा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और पिंकी अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकली। अरे मेरी लाडो, जाग गई? रात भर कॉलेज का पढ़ रही थी ना? देख, आंखें कैसी लाल हो रही हैं। जा, हाथ मुंह धो ले। तेरी माँ ने तेरे लिए मलाई मार के बादाम वाला दूध रखा है। आरती जल्दी से पिंकी के लिए गर्मा गर्म पराठे सेक। आरती चुपचाप तवे पर पराठे डालने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि वह भी तो इसी घर की बेटी है, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ सुबह की डांट और काम था। दोपहर को जब राम स्नेही खेत पर गए हुए थे, तब दोनों लड़कियां घर पर थी। पिंकी शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ती थी, जिसकी भारी भरकम फीस राम स्नेही हर साल भरते थे। वहीं आरती को 12वीं के बाद आगे पढ़ने ही नहीं दिया गया, यह कहकर कि लड़की को घर ही तो संभालना है। पिंकी सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। पिंकी, जरा अपना फोन देना। मुझे पापा के खेत की कुछ जानकारी देखनी है। उन्होंने कहा था कि शहर वाले बैंक से कोई मैसेज आया तो पढ़ लेना। हट दीदी, छूना मत मेरे फोन को। तुम्हारे हाथ हमेशा रसोई के तेल और मसालों से सने रहते हैं। मेरा स्क्रीन खराब हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें स्मार्टफोन चलाना आता ही कहाँ है। तुम सादा फोन ही इस्तेमाल किया करो। हाँ आरती, क्यों उसकी कीमती चीज के पीछे पड़ी है? तेरी पढ़ाई तो कब की छूट गई है। अब मोबाइल चलाकर क्या कलेक्टर बनेगी? जाकर पिछवाड़े में जो गेहूं सुखाए हैं उन्हें समेट। शाम को आटा पिसवाने भेजना है। आरती की आंखों में उदासी छा गई। वह भी पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती, लेकिन उसकी किस्मत इस चौके बर्तन की 4 दीवारी में कैद कर दी गई थी। वह चुपचाप वहां से चली गई। राम को गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से आरती के लिए शादी का रिश्ता आया था। लड़के वाले संपन्न थे और उन्हें एक संस्कारी घरेलू लड़की की तलाश थी। राम स्नेही ने उन्हें घर पर चाय नाश्ते के लिए बुलाया। राम स्नेही ने बड़े चाव से आरती को तैयार होने के लिए कहा था, लेकिन जब आरती तैयार होने कमरे में गई तो मंगला वहां पहुंच गई। मंगला नहीं चाहती थी कि आरती का रिश्ता इतने बड़े घर में हो। वह रिश्ता अपनी बेटी पिंकी के लिए तय करना चाहती थी। मंगला ने आरती की अलमारी से उसकी सबसे साधारण और पुरानी सूती साड़ी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। ले, ये पहन ले। ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। लड़के वाले सीधे साधे हैं, उन्हें भड़कीली लड़कियां पसंद नहीं।
लेकिन माँ, पापा ने तो कहा है कि वो जो नई रेशमी साड़ी लाए हैं वही पहनूं। चुप कर, इस घर की मालकिन मैं हूँ या तू? जैसा कह रही हूँ वैसा कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब लड़के वाले रूम में आए तो मंगला ने आरती को चाय लेकर भेजा। रामसनेही जी, ये छोटी बेटी है क्या? बहुत सुंदर और सलीके वाली है। हाँ भाई साहब, आरती बड़ी है, पर क्या है ना कि आरती का मन घर गृहस्थी में ज्यादा नहीं लगता। वो थोड़ी गुमसुम और बीमार सी रहती है। हमारी पिंकी तो कॉलेज भी जाती है और घर का सारा काम चुटकियों में कर लेती है। अगर आप चाहें तो रिश्ता पिंकी के लिए भी सोच सकते हैं। आरती कोने में खड़ी अपनी सौतेली माँ के ये झूठ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे, लेकिन वह बदनामी के डर से कुछ बोल नहीं पाई। लड़के वाले असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा वे सोच कर बताएंगे। उनके जाने के बाद राम स्नेही गुस्से से लाल पीले होकर घर के अंदर आए। मंगला, ये क्या क्या तमाशा लगा रखा है तुमने इस घर में? जी, मैं तो बस पिंकी के भले के लिए, वो आरती से छोटी है ना, तो मुझे लगा। चुप रहो, तुम्हारे पेट का पाप आज मेरे सामने आ गया है। मैं सालों से चुप था क्योंकि मैं घर में अशांति नहीं चाहता था, लेकिन आज तुमने मेरी सीधी सादी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसे पुरानी साड़ी पहनाकर पेश किया और अपनी बेटी को चमकाकर सामने ले आई। ऊपर से लड़के वालों के सामने आरती को बीमार और कामचोर बता दिया। अजी, आप अपनी पत्नी पर शक कर रहे हैं? मैंने तो दोनों को हमेशा बराबर माना। इस बच्ची ने अपनी माँ के मरने के बाद कभी शिकायत नहीं की। दिन रात इस घर को मंदिर की तरह संभाला। तुमने इसके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि तुम्हारी बेटी आगे निकल सके, लेकिन आज तुमने एक पिता का सब्र तोड़ दिया है। बस मंगला, अब तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। कान खोलकर सुन लो, लड़के वालों को तुम्हारी सच्चाई मैं खुद कल सुबह जाकर बताऊंगा। आरती का रिश्ता वहीं होगा क्योंकि वे लोग आरती के स्वभाव को जानते हैं। और हाँ, कल से पिंकी कॉलेज से आने के बाद रसोई का आधा काम संभालेगी। जो कपड़े आरती धोती थी, अब वो पिंकी धोएगी। अगर मुझे इस घर में जरा सा भी भेदभाव दोबारा दिखा तो तुम दोनों माँ बेटी को मैं इस घर से निकाल दूंगा। ये घर मेरी आरती की माँ का है, तुम्हारा नहीं। आरती बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ। कल जो लड़के वाले आए थे उनके घर जाऊंगा। सच क्या है और झूठ क्या, ये उनके सामने साफ करना जरूरी है। तू अपना ख्याल रखना। जी पापा, आप आराम से जाइए और अपना गुस्सा थूक दीजिएगा। वहाँ शांति से बात करिएगा। राम स्नेही ने प्यार से आरती के सर पर हाथ रखा और घर से निकल गए। उनके जाते ही मंगला कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर कल रात वाला गुस्सा तो था, लेकिन उसमें अब एक डर भी मिला हुआ घटाया। उठ पिंकी, जल्दी उठ। तेरे पापा का मिजाज कल से खराब है। अगर आज तूने रसोई में हाथ नहीं बटाया तो आफत आ जाएगी। दीदी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पापा ने कल रात मुझे इतना डांटा। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं पिंकी, तू बस यहाँ बैठ जा और देख, मैं तुझे धीरे धीरे सिखा दूंगी। वैसे भी पापा ने काम करने को कहा है, नाराज होने को नहीं। तू आटा गूंथने से शुरुआत कर। मंगला रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसे अपनी बेटी का इस तरह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ला, ये सब्जी मैं काट देती हूँ। पिंकी, तू ज्यादा भारी काम मत, तेरे हाथ छिल जाएंगे। आरती, तू जाकर कुएं से 2 बाल्टी पानी भर ला। आरती ने बिना कुछ कहे बाल्टी उठाई और बाहर चली गई। दोपहर के 3 बज रहे थे। ये वही लड़के वाले थे जो कल आए थे। अजी, ये लोग फिर से यहाँ? आपने क्या कह दिया इनसे? मंगला जी, रामसनेही भाई साहब ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। एक पिता का अपनी बेटी के लिए दर्द हम समझ सकते हैं। कल आपकी बातों से हमें थोड़ा अचंभा हुआ था, लेकिन रामसनेही जी ने हमारी सारी शंकाएं दूर कर दी है। तो आप लोग क्या फैसला करके आए हैं? हम यहाँ आरती का हाथ मांगने आए हैं। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए जो घर को संभालना भी जाने और जिसमें बड़ों के लिए लिहाज हो। रूप रंग और बनावटी ठाट बाट से घर नहीं चलते, घर तो संस्कारों से चलते हैं। आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
आरती, रिश्ता तो तेरा पक्का हो गया है, पर एक बात याद रखना, शादी में जो भी गहने और कपड़े आएंगे उस पर पहला हक मेरी पिंकी का होगा। तू तो वैसे भी सादे मिजाज की है, तुझे उन सब की क्या जरूरत। अगर तूने अपने पापा से एक शब्द भी कहा तो मैं इस शादी में ऐसा बखेड़ा खड़ा करूंगी कि वो लोग बारात लेकर वापस लौट जाएंगे। पिंकी पिछले कुछ दिनों से रसोई में आरती के साथ काम कर रही थी। उसने देखा कि आरती कितनी थकी होने पर भी उसकी मदद करती थी, उसे खाना बनाना सिखाती थी। बस कीजिए माँ, बहुत हो गया। पिंकी, तो ये क्या कह रही है? जा कमरे में। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आज तक आपने मुझे जो सिखाया मैं वही करती आई। मैंने दीदी को हमेशा अपने से कमतर समझा, लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ आ गया कि दीदी का दिल कितना बड़ा है। आपने आज तक जो भी किया वो गलत था माँ, और अब अगर आपने दीदी की शादी में कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं खुद पापा को सब बता दूंगी। मंगला अपनी ही बेटी के मुंह से ये सब सुनकर सन्न रह गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ के पाप में बराबर की भागीदार थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। आपकी शादी धूमधाम से होगी और आप इस घर से रानी बनकर विदा होंगी। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं माँ होकर भी कसाई बन गई थी, पर तूने जाते जाते मेरी बेटी को एक अच्छा इंसान बना दिया।